हिंदी वाक्य को पूर्ण रूप से अंग्रेजी में बदलने के लिए आवश्यक इम्पोर्टेंट शॉर्ट रूल्स। अंग्रेजी में वाक्य रचना का क्रम निम्न होता है, जैसे कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस ढंग प्लस स्थान व प्लस समय। जैसे ही इज राइटिंग अ पोएम साइलेंटली इन रूम। यहाँ पर ही कर्ता, इज सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया राइटिंग है, कर्म ए पोएम है, व ढंग साइलेंटली व स्थान इन रूम है। अब सभी टेंसेस की रचना इसी क्रम से होती है। सभी टेंसेस में केवल सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया की फॉर्म अलग अलग होती है। अब जैसे देखो, ही, यहाँ पर सभी वाक्यों में कर्ता ही मतलब समान है। वह कर्म भी सभी वाक्यों में समान है, ढंग भी सभी वाक्यों में समान है, स्थान भी सभी वाक्यों में समान है। लेकिन यहाँ पर देखो, सहायक क्रिया इज है, वाज है, विल भी है, हैज, हैड, विल, सभी वाक्यों में सहायक क्रिया अलग अलग है। और मुख्य क्रिया जैसे यहाँ पर राइटिंग है, यहाँ पर रिटन है, यहाँ पर राइट है, यहाँ मुख्य क्रिया भी अलग अलग है। लेकिन हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में बदलने के लिए कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, कर्म, ढंग, स्थान की पहचान होना अति आवश्यक है, जो कि निम्न प्रकार है। जैसे यहाँ पर सर्वप्रथम क्रिया के बारे में जानना अति आवश्यक है। जब वर्ब या क्रिया व्यक्ति या वस्तु के संबंध में कार्य का करना या होना क्रिया कहलाती है। मुख्य क्रिया हिंदी वाक्य के अंत में होती है। उसके मूल रूप में ना जोड़ने पर सही अर्थ निकलता है, जैसे आना, जाना, खाना, पीना, सोना, रोना आदि। हिंदी वाक्यों में क्रिया के मूल रूप को निम्न प्रकार से पहचाना जाता है। अब क्रिया की पहचानना यहाँ निम्न प्रकार सीखेंगे हम। जैसे सीता कपड़े धो रही है, यहाँ पर धो में ना जोड़ने पर सही अर्थ निकलता है। जैसे धोना, वे क्रिकेट खेल चुके हैं, यहाँ पर खेल में ना जोड़ने पर भी सही अर्थ निकल रहा है। जैसे खेलना, मैंने तुम्हें पार्क में बुलाया, यहाँ पर बुलाया में ना जोड़ने पर बुलाना सही अर्थ निकल रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो, राम एक डॉक्टर है, यहाँ पर डॉक्टर में ना जोड़ने पर कोई सही अर्थ नहीं निकल रहा है। अतः यहाँ पर इस वाक्य में कोई भी क्रिया नहीं है। वे कल तुम्हें पीटेंगे, यहाँ देखो, पीटने में ना जोड़ने पर यहाँ पर सही अर्थ निकल रहा है पीटना। तो अब क्रिया के बाद आता है कर्ता, और तो हमें कर्ता की पहचान करना यहाँ पर सिखाएंगे। जैसे कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है। सर्वप्रथम इस बात को जाने कि कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है। सजीव कर्ता के बाद सामान्यतः ने चिन्ह आता है। जैसे राम ने मुझे पढ़ाया, यहाँ पर राम के बाद ने चिन्ह आ रहा है, अतः यहाँ पर राम राम ही सजीव कर्ता है। लेकिन कभी कभी सजीव कर्ता के बाद ने चिन्ह नहीं भी आता है। ऐसी स्थिति में सजीव कर्ता की पक्की पहचान कैसे करें? इसके लिए क्रिया से निम्न प्रश्न करेंगे, जिसके उत्तर में सही उत्तर आ जाएगा। अब क्रिया से क्या प्रश्न करें? अब क्रिया से प्रश्न करें कि कौन। अब जैसे यहाँ पर देखो कि मोहन कल जयपुर जाएगा, अब प्रश्न करो क्रिया से कि कौन जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न किया कौन जाएगा, उत्तर में हमारा कर्ता आ जाएगा। जैसे कि उत्तर में आएगा मोहन, तो यहाँ पर हमारा सही कर्ता है मोहन। इंग्लिश वाक्य में अब कर्ता भी दो प्रकार के होते हैं। अब सजीव कर्ता, निर्जीव कर्ता। अब निर्जीव कर्ता की हमें पहचान करनी होनी चाहिए। तो निर्जीव कर्ता की पहचान के लिए क्रिया से निम्न प्रश्न करेंगे, जिसके उत्तर में निर्जीव कर्ता आ जाएगा। अब क्या प्रश्न करें? जैसे क्रिया से हम प्रश्न करेंगे क्या। अब जैसे आग जलाती है, अब क्रिया से प्रश्न करें कि जलाती है, तो क्या जलाती है। तो हम इसने प्रश्न किया क्या जलाती है, उसके उत्तर में आया आग, आग जलाती है। तो यहाँ पर हमारा निर्जीव कर्ता हो जाएगा आग। अब हम उसके बाद आता है कर्म। तो कर्म की पहचान के लिए हमें निम्न नियम पढ़ने पड़ेंगे। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है या जो क्रिया के फल को भोगता है वह तो कर्म कहलाता है। अब सजीव कर्म के बाद सामान्यतः क्वेश्चन आता है। जैसे मोहन ने सोनू को पीटा, अब यहाँ पर सोनू के बाद को आ रहा है, जिसे अर्थात यहाँ पर सोनू हमारा सजीव कर्म है। लेकिन कभी कभी सजीव कर्म के बाद को चिन्ह नहीं भी आता है। ऐसी स्थिति में सजीव कर्म की पक्की पहचान लेने के लिए क्या करें? तो इसके लिए क्रिया से निम्न प्रश्न करेंगे, जिसके उत्तर में आ जाएगा। क्या प्रश्न करें? तो क्रिया से हम प्रश्न करेंगे किसे या किसको। जैसे वे कक्षा में मुझे बुला रहे हैं, अब हम क्रिया से प्रश्न करेंगे किसे बुला रहे हैं या किसको बुला रहे हैं। अब इसमें आएगा मुझे बुला रहे हैं, अर्थात यहाँ पर मुझे आत्तर है, जैसे हम सजीव कर्म कहेंगे। अब निर्जीव कर्म की पहचान के लिए क्रिया से निम्नलिखित प्रश्न करते हैं, जिसके उत्तर में निर्जीव कर्म आ जाता है। अब उससे क्या प्रश्न करें? तो हम प्रश्न करेंगे क्रिया से कि क्या। जैसे मैंने रात में एक सपना देखा, प्रश्न आएगा कि क्या देखा। अब यहाँ पर सपना, एक सपना, अर्थात यहाँ पर एक सपना निर्जीव कर्म है। अब कर्म के बाद
ढंग आता है। इसकी पहचान के लिए क्रिया से निम्न प्रश्न करते हैं जिसके उत्तर में ढंग आ जाता है। अब क्रिया से क्या प्रश्न करें? क्रिया से हम प्रश्न करेंगे कि कैसे, हाउ। जैसे एक शेर रात में जोर जोर से दहाड़ रहा था। अब इसमें हमें क्रिया से ही प्रश्न करना है, क्या, कैसे। कैसे दहाड़ रहा था, यहाँ पर उत्तर आता है जोर जोर से, अर्थात यहाँ पर हमारा उत्तर है जोर जोर से, अर्थात यहीं पर जोर जोर से हमारा ढंग होगा। अब ढंग के बाद आता है स्थान। अब स्थान की पहचान के लिए क्रिया से निम्न प्रश्न करते हैं जिसके उत्तर में स्थान आ जाता है। अब क्या प्रश्न करें? क्रिया से प्रश्न करेंगे कहाँ। जैसे हम कल जयपुर जाएंगे। अब हम क्रिया से प्रश्न करेंगे कहाँ जाएंगे, इसके उत्तर में आता है जयपुर, अर्थात यहाँ पर जयपुर हमारा स्थान होगा। अब उसके बाद आता है अंतिम समय। इसकी पहचान के लिए क्रिया से निम्न प्रश्न करेंगे जिसके उत्तर में यह आ जाता है। अब क्रिया से प्रश्न करें कब। जैसे हम कल शाम को बगीचे में खेल रहे थे। अब हम क्रिया से प्रश्न करेंगे कि कब खेल रहे थे, जिसके उत्तर में आता है शाम को, अर्थात यहाँ पर हमारा समय होगा शाम को। आज की वीडियो को हम करते हैं यही समाप्त। अगली क्लास में हम इन सभी के शॉर्ट रूल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जिससे हम कुछ पलों में ही इन सब की पहचान करना सीख जाएंगे। थैंक यू।